बॉबी फर्नीचर हाउस अब न्यू लुक में। हमारे यहाँ पर मेज, कुर्सी, ड्रेसिंग मिरर, सोफा सेट, बॉक्स बेड, डाइनिंग टेबल, वेब फर्नीचर का हर तरह का सामान ग्राहक की सुविधा अनुसार बनाया जाता है तथा होम डिलीवरी भी की जाती है। वे बाजार से सस्ते दामों पर उपलब्ध है, तो कृपया खरीदने के लिए संपर्क करें। ज्वाली, कहरिया तालाब, दूरभाष नंबर 9816639288। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना हिमाचल मीडिया। मैं हूं आपके साथ सोनिया शर्मा। फतेहपुर के गांव ब्रो के सौरभ की सड़क दुर्घटना के दौरान रीढ़ की हड्डी टूट गई। मदद के लिए लगाई गुहार। नूरपुर की पंचायत बरंडा में बारिश की वजह से स्लेट नुमा कच्चे मकान की दीवार गिरी। 25 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। फतेहपुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत लार्थ के गाँव ब्रो के युवा सौरभ चौधरी पुत्र पवन कुमार की गत 24 जुलाई को एक सड़क दुर्घटना के दौरान रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। गंभीर अवस्था में उसे 2 दिन के लिए टांडा में रखने के बाद डॉक्टरों ने उसे पीजीआई रेफर किया था। पीजीआई में क्लिनिकल टेस्ट के उपरांत दवाई लेकर उसे घर भेज दिया गया। 21 दिन के बाद उसे फिर से दिखाने को कहा गया, परंतु इस बीच पीजीआई के डॉक्टर ने कोरोना की बात कहकर सौरभ चौधरी को फोन के माध्यम से दवाई की जानकारी दी तथा फिजियोथेरेपी करवाने का परामर्श दिया। लगभग 1.25 महीना के उपचार के उपरांत भी सौरभ चौधरी का नीचे का हिस्सा वैसे का वैसा ही है। जानकारी मिलने के बाद मीडिया ने जब घर जाकर सौरभ चौधरी से अवगत होकर उससे जानकारी ली। इसी बीच एंजल दिव्यांग आश्रम के एमडी नीरज शर्मा भी उसके घर पहुंचे। उन्होंने पीजीआई की रिपोर्ट देखकर परिवार को जल्द से जल्द उसका ऑपरेशन करवाने की सलाह दी। नीरज शर्मा के मुताबिक D5, D6 की समस्या के चलते शरीर के नीचे का हिस्सा काम नहीं कर पा रहा है। स्थानीय बाशिंदों से जब इस बारे में बात की गई तो उनका कहना था कि मेल द्वारा पीजीआई की रिपोर्ट भेजकर जब तक एक बड़े अस्पताल में संपर्क किया गया तो उन्होंने सौरभ चौधरी के ऑपरेशन के खर्चे का अनुमान लाखों रुपए बताया। वहीं ग्राम पंचायत लार्थ के प्रधान सुरेंद्र कुमार का कहना है कि अत्यंत गरीब से संबंधित सौरभ की उम्र लगभग 21 वर्ष है। गाँव वासियों ने अब तक लगभग 2.5 लाख रुपए इकट्ठे करके सौरभ चौधरी के इलाज हेतु दिए हैं। प्रधान के अनुसार सौरभ के पिता पवन कुमार दिहाड़ी लगाकर परिवार का लालन पालन करते हैं, जबकि जमा 2 की पढ़ाई के उपरांत सौरभ ने भी टेंट हाउस में दिहाड़ी पर समारोह आदि में सामान लगाना शुरू कर दिया था। 24 जुलाई को एक पिकअप वे उनके टेम्पो की घर वापसी के दौरान आमने सामने टक्कर हो गई, जिससे सौरभ चौधरी की रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई। प्रधान के अनुसार सौरभ के 90 वर्षीय बुजुर्ग दादा फौजी राम ने अपने 4 बेटों में से 3 बेटों को उनकी युवा अवस्था में ही खो दिया था। वहीं एक दोहत्र भी कुछ वर्ष पहले मात्र 20 वर्ष की उम्र में एक दुर्घटना में भगवान के चरणों में विलीन हो चुका है। ऐसे में प्रधान सुरेंद्र कुमार ने भी सरकार से उक्त गरीब परिवार के युवा बेटे के इलाज के लिए आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। इस बारे में उपायुक्त कांगड़ा राकेश प्रजापति का कहना है कि उन्हें इस बात की जानकारी प्राप्त हुई है। सौरभ चौधरी के परिवार की हर संभव सहायता की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल मीडिया। बोलिए थी। हाँ जी, मेरी उम्र मेरी 80-90 साल हो गई है। हाँ जी, 3 मुंडे मेरे पीछे खत्म हो गए। ये बेचारा पुत रहा दिहाड़ी लान गया। हाँ जी, तेरा एक्सीडेंट हो गया। हाँ जी, चलो प्रधान ने जुड़ी जड़ी गिरा थोड़ी बहुत मार्च की, थोड़ी बहुत दवाई शवाई भी चली है। गांव इलाज जरा है वो जनाब हासिल नहीं कर सकते। सरकार जी मार्च ने की दी जा तो बड़ी दया मेहर है। हाँ जी, ये अर्ज है साड़ी। चलो गरीब बंदे हैं, जो तम चलो सरकार माई च करी दे तो वो भगवान भी ऊपर दिखा रहा। हाँ जी, और लागे शागे तुसी भी मारो, चलो थोड़ी बड़ी मेहरबानी होंगे। हाँ जी, बच्चे छोटे छोटे बच्चे ना क्या करना देना क्या कमांगे, आ ही नहीं सकता। मैं तो बैठे रहना। हाँ जी, इन्होंने सहारा। हाँ जी, यही कर्म हुई हुआ था 24 जुलाई को राजा का तालाब में। उसके बाद इसको हम जहाँ पे निजी हॉस्पिटल है हमारा एक सूर्या, वहाँ पे लेके गए। उसके बाद इसको टांडा में लेके गए थे, उन्होंने भी इसको मना कर दिया था। तो इसका अब पीजीआई में इसका इलाज चल रहा है। तो इसकी जो इंजरी है वो इसके रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। इसका निचला हिस्सा जो है अभी बिल्कुल नहीं चलता है। तो इसका लगभग गांव वालों के, जहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं, इनकी मदद से
लगभग 2-2.5 लाख रुपया इसके पे ऊपर लोगों ने लगाया है। इसके घर की स्थिति सर बहुत ख़राब है। ये दिहाड़ी लगाने गया था तो इसका एक्सीडेंट हो गया था, तो इसके पापा भी दिहाड़ी लगाते हैं। तो एक बच्चा है ये घर का, और घर जो है वो बड़ा परिवार गरीब है। पंचायत ने सर पहले इनका जो पंचायत भी अपनी तरफ से कर रही है, इनका जो भी मदद हो रही है। बाकी जो है अभी हम प्रशासन से हमारी एक अपील है कि इसकी मदद की जाए। 2.5-3 लाख रुपया इस वक्त खर्च हो चुका है, और डॉक्टर जो बोलते हैं कि 18-20 लाख रुपए तक इसका खर्चा आएगा। गांव पड़ता है रांची के तालाब के पास ब्रो, वहाँ पे एक 21 साल का लड़का है जो थोड़े दिन पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था और उसका स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई है और निचले का हिस्सा बिल्कुल नहीं चलता है उसका, और उसके घर के हालात भी ठीक नहीं है। उन्होंने पीजीआई में दिखाया था, बट उन्होंने पीजीआई ने कोरोना के चलते उसको वापस भेज दिया और बोला कि आप मेडिसिन लो और घर में ही रहो। बट उस बच्चे के हालात बड़े ही गंभीर हैं, और जब मेरे को इस चीज़ का पता लगा, ये मेरे को हमारे जो लोकल प्रेस वाले थे अनिल कुमार जी और श्याम सुंदर जी, उन्होंने मेरे को बुलाया बच्चे को देखने के लिए, और मैं वहाँ पे जब गया तो उसके हालात इतने ख़राब थे, तो मैंने उसको यही एक सलाह दी है कि इमीडिएटली उसको हॉस्पिटलाइज किया जाए, IGMC में भेजा जाए। और इसके बारे में हमारी जो बात है वो माननीय DC साहब से भी हो गई है, और उन्होंने भी बोल दिया है कि आप जो भी कार्रवाई होती है वो कीजिए। और मेरी यही गुजारिश है कि वो 21 साल का बच्चा भी यंग लड़का है और उसको हेल्प की बड़ी ज़रूरत है, और उसके परिवार के हालात इतने गंभीर है कि वो अपने जेब से उसका इलाज नहीं करा सकते हैं। तो मेरी DC साहब से भी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि इस केस पे थोड़ा सा ध्यान दें और इस बच्चे का हो सके जितना हेल्प हो सके उतनी करें। और लोगों से भी मेरा ये आग्रह है कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो प्लीज़ इस केस में आगे बढ़ चढ़ कर आए, जिससे कि ये बच्चा अपने पाँव के ऊपर फिर खड़ा हो सके। और हमने मैं एंजल दिव्यांग आश्रम की तरफ से उनको ये प्रॉमिस करके आया हूँ कि उसके बाद जितना भी जो फिजियोथेरेपी का उसकी ट्रीटमेंट होगी वो हम करेंगे, हमारी तरफ से होगा, और हम आपको गाड़ी में ले भी जाएंगे और छोड़ भी देंगे, और जितना भी 3 साल लगे 2 साल लगे हम लगातार आपकी फिजियोथेरेपी। वहीं दूसरी ओर नूरपुर की पंचायत बरंडा के घावधार शेर के वार्ड नंबर 1 में स्लेट नुमा कच्चे मकान में रह रहे राकेश कुमार के मकान की दीवार बारिश की वजह से गिर गई। मकान गिरे लगभग 25 दिन हो गए हैं और पूरा परिवार डर के साए में जी रहा है। मकान कभी भी गिर सकता है। राकेश अपनी पत्नी कंचन और 2 बेटों के साथ स्लेट नुमा कच्चे मकान में रह रहा है और वह एक दिहाड़ीदार मजदूर है। राकेश जैसे तैसे अपने परिवार का लालन पोषण कर रहा है, लेकिन मकान की दीवार गिरने से राकेश को अपने परिवार की चिंता सता रही है। राकेश सिंह की पत्नी कंचन देवी ने रोते हुए बताया कि हमारा मकान बारिश के कारण टूट चुका है और अब हम एक कमरे में रह रहे हैं जो कभी भी गिर सकता है। छोटे छोटे बच्चों के साथ इस मकान में रह रहे हैं, पता नहीं कब मकान गिर जाए। डर डर कर पूरा परिवार इस मकान में रह रहा है। हमने सभी को बोला पर कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारी इतनी भी हैसियत नहीं है कि मकान बनाकर रह सकें। मेरी सरकार व प्रशासन से प्रार्थना है कि सरकार व प्रशासन हमारी समस्या का हल करे। जब इसके बारे में नूरपुर के तहसीलदार विपिन वर्मा से बात की तो उन्होंने बताया कि उन्हें जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत पटवारी को राकेश के घर का मौका देखने के आदेश दिए। पटवारी ने मौके पर जाकर मौके का जायजा लिया।